Good evening, good evening, good evening, good evening. A very good evening, all of you. Good evening, Mohit, Saurav, Shakti, Brijesh, Vijendra, Rahul, Pawan, Shyam, Gauri, Sujit, Deepika, Priya, Alok, Briजेंद्र, Shakti, Mohan, Gauri, Shyam, Abhinandan, Bhola. A very good evening, all of you. हाँ जी भाई, वैसे तो हमारी जो मुलाकात आपसे होती है वो सुबह सुबह होती है, हैं? लेकिन आज, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मंडे को थोड़ी तकलीफ होती है। हाँ जी, क्योंकि हम अपने घर जाते हैं, वहां से लौटते हैं तो कोहरा, फॉग बहुत है, ठंड बहुत है, जिसके चलते सुबह 11 बजे टाइम पर नहीं पहुंच पाए हम। तो मैंने पहले भी आपको शायद थोड़ी सी हिंट दी थी कि हो सकता है कि मंडे को जो हमारी क्लास होगी वो शाम को होगी। इसीलिए हम मंडे आज शाम को मुलाकात कर रहे हैं, है ना? हाँ जी। चलिए, तो भाई ये रीजनिंग स्पेशल नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप मेहनत करें और सफल हो और जल्दी से आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है जी। तो रीजनिंग स्पेशल 82 बैच है और इस बैच में आप लोग, जैसे कि पता है आप लोगों को, कि दो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ जी। तो हम इस रीजनिंग स्पेशल 82 बैच है, इस बैच में दो चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर हमने पढ़ा था अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्णमाला श्रृंखला। और अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर हमने क्यों किया था? ताकि हमें अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। दूसरा, हम लेटर सीरीज चैप्टर खत्म कर चुके हैं 2 दिन में। इस टॉपिक को खत्म करने में 2 दिन लगे थे। आज हम एक तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है पेयर फॉर्मेशन, युग्म गठन। और इस चैप्टर की खास बात पता है क्या है? इस चैप्टर की खास बात यह है कि ये चैप्टर आज शुरू होगा और आज ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर आज शुरू होगा और आज ही खत्म हो जाएगा। ये वन डे, है ना, एक दिन का लेक्चर है। पेयर फॉर्मेशन यानी कि युग्म गठन, इस चैप्टर को आज शुरू करके हम आज ही खत्म कर देंगे। युग्म गठन ये छोटा टॉपिक है। अगर हम पेयर फॉर्मेशन की बात करें तो एग्जाम में एक क्वेश्चन पेयर फॉर्मेशन से बनता है, एक क्वेश्चन। जैसे 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं लेटर सीरीज से, और अल्फाबेटिकल सीरीज से बेटा 0 से लेके 5 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 0 से लेके 5 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, आएंगे तो 5-5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और लेटर सीरीज से 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में आता है, पेयर फॉर्मेशन से एक क्वेश्चन बनता है, और कभी कभी इससे भी हम कह सकते हैं 1 या 2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ठीक है, पेयर फॉर्मेशन से रिलेटेड युग्म गठन। तो जैसा कि आपको नाम से पता चला है, जैसा कि आपको नाम से पता चल पा रहा है, पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन मतलब पेयर को बनाओ, युग्म बनाओ। ठीक है, युग्म का गठन करो। भाई पेयर फॉर्मेशन जैसे नाम से पता चल पा रहा है आपको, आपको क्या करना है? यहाँ पे युग्म का गठन करना है, पेयर्स को बनाना है, पेयर का फॉर्मेशन करना है आपको। क्या करना है आपको? पेयर का फॉर्मेशन करना है बाबू, पेयर का फॉर्मेशन आपको करना है। अब कैसे करना है पेयर का फॉर्मेशन? अच्छा, पेयर फॉर्मेशन में टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 3 टाइप्स हैं और वो तीनों ही टाइप हम आज ही पढ़ लेंगे। चलो मैं आपको पहले क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन बेसिकली पेयर फॉर्मेशन का किस तरीके से एग्जाम में आता है। पहले आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसको रीड करो बेटा, सॉल्व मत करना। ठीक है, आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ लो। आप सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ लो, क्वेश्चन को सॉल्व मत करना। आप सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ लो, ये लिखा क्या है। टॉपिक का नाम चेंज हो गया है भाई। और नहीं चेंज हुआ है तो हो जाएगा, आप चिंता मत करो। पेयर फॉर्मेशन नाम चेंज करवा दिया हमने जी। शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है? पहले तो इस क्वेश्चन को समझो कि ये क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं
जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। भैया टाइम चेंज नहीं है, सिर्फ आज के लिए आप लोगों की क्लास शाम को लगी है, ठीक है। डिप्लोमेसी एक वर्ड है ना, डिप्लोमेसी एक वर्ड है, और इस शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड डिप्लोमेसी विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। देखो इस पर्टिकुलर वर्ड में लेटर्स के ऐसे कितने पेयर्स हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं आई और एम की, अगर मैं आई और एम की बात करूं तो आप मुझे बता सकते हो आई और एम के बीच में कितने लेटर हैं। सर यहाँ पर आई और एम के बीच में 3 लेटर हैं। आई और एम के बीच में कितने लेटर हैं? सर आई और एम के बीच में 3 लेटर हैं, 1 2 3। ये बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में आई और एम के बीच में कितने लेटर होते हैं? इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में आई और एम के बीच में कितने लेटर होते हैं? सर आई जे के एल एम। इंग्लिश अल्फाबेट में आई और एम के बीच में बेटा 3 लेटर होते हैं, और यहां भी आई और एम के बीच में 3 ही लेटर हैं। इसका मतलब बेटा आई और एम का पेयर बन जाएगा, इसका मतलब 100% आई और एम का पेयर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें वो पेयर चाहिए जिनके बीच में उतने ही अक्षर मुझे दिखाई दें जितने की उनके बीच में उतने ही अक्षर दिखाई दें जितने की उनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में है। इसीलिए आई और एम का एक पेयर यहाँ पे बन चुका है। कोई दिक्कत किसी को? आई और एम के पेयर में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? हाँ जी। तो ऐसे ही इस पर्टिकुलर वर्ड में ना हमें टोटल पेयर्स काउंट करने हैं, कुल कितने पेयर हैं। अब सर ये क्वेश्चन तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, हमें कैसे पता चलेगा टोटल कितने पेयर हैं? ऐसे तो बहुत सारे पेयर हो जाएंगे सर, है ना। हमें तो एक एक करके सारे पेयर चेक करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं आई का, अगर मैं आई की बात करूं बेटा, तो देखो आई से पी हम चेक करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं आई और पी का पेयर बना हो। हम चेक करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है आई और एल का पेयर बना है। कहीं ऐसा तो नहीं है आई और ओ का पेयर बना है, आई और ओ। कहीं ऐसा तो नहीं है आई और एम का पेयर बना हो, आई और एम। कहीं ऐसा तो नहीं है आई और ए का पेयर बना हो, आई का पेयर ए के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं है आई का पेयर सी के साथ बना हो, या कहीं ऐसा तो नहीं है आई का पेयर वाई के साथ बना हो। तो आप मुझे चेक करके बता सकते हैं आई का पेयर इनमें से किसके साथ बना है? आई का पी के साथ बना है, एल के साथ, ओ के साथ, एम के साथ, ए सी वाई। किसके साथ आई का पेयर बना हुआ है? वैलिड। आई और एम का पेयर तो मैंने आपको बता दिया, ये तो वैलिड पेयर है, क्योंकि आई और एम के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में है। लेकिन क्या बाकी के जो पेयर हैं, क्या वो भी पेयर वैलिड पेयर हैं? बाकी के पेयर बताओ, क्या बाकी के भी पेयर आपके वैलिड पेयर हैं? ये बताओ, क्या आई और पी का पेयर वैलिड है? क्या आई और पी के बीच में उतने ही अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं आई और पी के बीच में? नहीं सर, क्या बात कर रहे हो, आई और पी के बीच में तो बहुत सारे पेयर होते हैं, बहुत सारे लेटर होते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या आई और एल के बीच में उतने ही लेटर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? सर आई जे के एल, आई और एल के बीच में 2 लेटर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, लेकिन यहाँ पर आई और एल के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही लेटर है, इसीलिए आई और एल का भी पेयर नहीं बनेगा। अब मुझे बताना जरा, क्या आई और ओ का पेयर बनेगा? क्या अंग्रेजी वर्णमाला में आई और ओ के बीच में 2 ही लेटर होते हैं? सर आई और ओ के बीच में 2 नहीं होते, काफी सारे होते हैं, तो ये भी पेयर नहीं बनेगा। आई का पेयर ए से बनेगा। देखो पेयर कभी भी छोटे लेटर के साथ तो बन ही नहीं सकता, पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ बनता है। क्या आई और सी का पेयर बनेगा? सर पेयर कभी भी छोटे लेटर के साथ तो बन ही नहीं सकता। क्या आई और वाई के बीच में इतने ही लेटर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? चेक करके बताना। सर आई जे, देखो चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप आई है ना आई, इसके आगे से ना एबीसीडी पढ़ना शुरू कर दो, एबीसीडी, और जितने लेटर अपनी पोजीशन पे मैच करेंगे आई के उतने ही वैलिड पेयर बन जाएंगे। जैसे आई के बाद क्या आता है बेटा, ये बताओ। सर आई के बाद आता है जे, लेकिन ये जे नहीं है,
है ना, आई के बाद जे। बेटा ये मेथड आपको एग्जाम में यूज नहीं करना, ये तो मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आ जाए। अभी ट्रिक बताएंगे, हैव सम पेशेंस। आपको क्या करना है, सबसे पहले आई का पेयर चेक करना है ना, तो आई के आगे ना एबीसीडी पढ़ना शुरू कर दो। जैसे आई के बाद क्या आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, जे, बट ये जे नहीं है। जे के बाद के एल एम एन ओ पी, इसका मतलब आई का सिर्फ एक ही पेयर बनेगा। आपको हर पेयर को इंडिविजुअल चेक करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। आप जिस लेटर का पेयर चेक करना चाह रहे हो उसके आगे एबीसीडी पढ़ना शुरू कर दो, और जितने लेटर अपनी पोजीशन पे मैच करेंगे आई के उतने ही पेयर बन जाएंगे। जैसे आई का पेयर बनाना है तो आई के आगे एबीसीडी पढ़ना शुरू करो, आई जे के एल एम एन ओ पी। तो आई का पेयर सिर्फ एक ही बनेगा एम के साथ, बाकी का कोई आई के साथ पेयर नहीं बना सकता। ठीक है, तो इस तरीके से हम पेयर बनाते हैं। जैसे अगर आपको डी का पेयर चेक करना है, डी का, तो आप डी के आगे से एबीसीडी पढ़ना शुरू कर दो। डी के आगे से एबीसीडी पढ़ना शुरू कर दो। जैसे डी के बाद क्या आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, ई, डी ई एफ जी एच आई जे के एल। बेटा कोई भी लेटर मैच नहीं हुआ तो डी का तो कोई भी पेयर नहीं बनेगा, डी का कोई भी पेयर नहीं बनेगा। पी का पेयर बनाओ, पी के आगे से पढ़ना शुरू कर दो। बेटा पी के बाद क्या आता है, क्यू आर एस टी यू वी, पी का पेयर भी नहीं बनेगा। एल एम एन ओ पी क्यू, एल का पेयर भी नहीं बनेगा। ओ पी क्यू आर एस, ओ का भी नहीं बनेगा। ए बी सी सी डी, यानी कि कोई भी पेयर नहीं बना पाएंगे, कोई भी पेयर। अब जो काम हमने लेफ्ट टू राइट किया बेटा, अब हमें राइट टू लेफ्ट भी करना होगा। अब वाई का पेयर बनाओ। बेटा वाई के बाद आना चाहिए जेड, और जेड के बाद ए को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वाई का पेयर बनेगा तो सिर्फ जेड से ही बनेगा। पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ बनेगा, छोटे के साथ नहीं बन सकता। सी का पेयर चेक करो, तो बेटा सी के बाद क्या आना चाहिए, डी ई एफ जी एच आई जे। आई पे आई आ गया, यानी कि सी का पेयर आई से बन गया। ठीक है जी, दूसरा पेयर क्या बन गया, सी का पेयर आई के साथ। ए का पेयर चेक करो बेटा, ए के बाद आना चाहिए बी सी डी ई एफ जी एम एन ओ पी क्यू आर। देखो एम पी से मैच हो गया तो एम का पेयर पी से बन गया। ओ पी क्यू आर एस एल एम एन ओ पी क्यू आर आई जे, बस। तो टोटल कितने पेयर बनेंगे, टोटल 3 पेयर बनेंगे। अच्छा, एक तो मेथड ये है कि आप इस क्वेश्चन को अल्फाबेट पढ़ के काउंट करो। आप हर एक लेटर को पकड़ो और अंग्रेजी वर्णमाला शुरू कर दो पढ़ना, पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दूसरा मेथड है कि आप इंग्लिश अल्फाबेट रीड मत करो। आप इस क्वेश्चन को, जैसे डिप्लोमेसी वर्ड है, दूसरा मेथड ये है कि आप इस क्वेश्चन को लेटर के प्लेस से सॉल्व करो। आप इस क्वेश्चन को अल्फाबेट के प्लेस से सॉल्व करो। वाई जेड ए नहीं बनेगा, वाई का पेयर ए से नहीं बन सकता। पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ बनता है, छोटे लेटर के साथ नहीं बनता। ठीक है जी, हाँ जी। अच्छा, आप इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, पता है कैसे? आप एबीसीडी पढ़ के पेयर मत बनाओ, आप इस क्वेश्चन को नंबरिंग से चेक करो। जैसे सबसे पहले आप 4 का पेयर बनाओ, तो 4 का पेयर कैसे बनेगा, 4 के आगे काउंटिंग शुरू करो। ये बताओ 4 के बाद क्या आता है? सर 4 के बाद 5 आता है, लेकिन ये 5 नहीं है। 5 के बाद 6, 6 भी नहीं है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसलिए 4 का पेयर किसी से नहीं बनेगा। 9 के बाद क्या आता है सर? 9 के बाद आना चाहिए 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, फिर 15, फिर 16। तो देखो आपने 13 पे 13 आ गया, तो 9 का पेयर 13 से बन गया। 16 के बाद आना चाहिए 17, 18, 19, 20, 21, 22, कोई मैच नहीं हुआ। 12 के बाद आना चाहिए 13, 14, 15, 16, 17, कोई मैच नहीं हुआ। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 1 के बाद 2, 3। अच्छा, इसका पेयर इससे तब बनता है जब 3 के बाद यहाँ 4 होता है, यानी कि यहाँ पे डी होता ना, डी, तो सी का पेयर डी से बन जाता। अब आप रिवर्स पेयर बनाओ, तो बेटा 25 के बाद आना चाहिए 26, लेकिन 26 नहीं है, तो 25 का पेयर किसी से नहीं बनेगा। ठीक है जी, 3 का पेयर चेक करो, तो 3 के बाद आना चाहिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10। तो आपने देखा 9 पे 9 आ गया, तो 3 का पेयर 9 से बन गया। 1 के बाद आना चाहिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, नहीं मैच हुआ।
13 का पेयर चेक करना है तो 13 के बाद आना चाहिए 14, फिर 15, फिर 16, 17, 18। तो देखो 16 पे 16 आ गया, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 12 के बाद 13, 14, 15। कितने पेयर बने? 3 पेयर। तो ये दो मेथड है बेटा, दोनों मेथड में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। बेटर मेथड जो है वो ये वाला मेथड है कि आप इस क्वेश्चन को नंबरिंग करके सॉल्व करें। इससे फायदा क्या होगा, आपको अल्फाबेट के प्लेस की नंबरिंग भी हो जाएगी, अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और थोड़ा कम समय लगेगा कंपैरिजन टू दिस मेथड। अच्छा, अब आप इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को रीड करो, इन दोनों क्वेश्चन में क्या फर्क है? सर ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, फर्क सिर्फ इतना है यहां पर एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज हो रहा है ऑर्डर, यहां पर एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज हो रहा है क्रम, यहां पर एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज हो रहा है ऑर्डर यानी कि क्रम। और जब भी एग्जाम में ऑर्डर वर्ड यूज होगा, जब भी एग्जाम में क्रम वर्ड का यूज करेंगे हम, तो फिर हम जो काउंटिंग करते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम फॉरवर्ड टू बैकवर्ड करते हैं, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फिर जो हमारी काउंटिंग होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आगे से पीछे होती है, याद रखना। सिर्फ और सिर्फ हम आगे से पीछे काउंट करेंगे। अगर हमारे क्वेश्चन में ऑर्डर वर्ड का यूज किया जा रहा है ना, अगर हमारे क्वेश्चन में क्रम वर्ड का यूज किया जा रहा है, तो काउंटिंग सिर्फ हमारी आगे से पीछे चलेगी, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तब इस सिचुएशन में इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओनली 1। अगर ऑर्डर आ रहा है तो काउंटिंग हम एक तरफ से करेंगे, वरना हमेशा काउंटिंग हम दोनों तरफ से करते हैं। ठीक है जी। अभी बहुत अच्छे से समझ आएगा जब आप और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन था। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखो, तभी तो आप समझोगे कि आपने क्या सीखा। अब आप काउंट करो, स्टूडेंट वर्ड में टोटल कितने अक्षर युग्म है? स्टूडेंट ये एक वर्ड है, ठीक है। 19, 20, 21, 4, 5, 14, 20। अब आप इस पर्टिकुलर वर्ड में वो लेटर्स के पेयर काउंट करो जिनके बीच में उतने ही अक्षर हो जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। काउंट करो। हाँ जी, बताओ कुल कितने पेयर हैं? आगे से पीछे और पीछे से आगे, दोनों तरीके से काउंटिंग करनी है आपको। जल्दी से काउंट करो आराम से। केस फर्स्ट डाइस पे सवाल है भैया, क्यों नहीं सवाल है? ढंग से देखो किताब को ओपन करके, तभी तो दिखाई देंगे, तो मैं ऐसे थोड़ी दिखाई दे जाएंगे। देखो सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे 19 का, 19 का पेयर चेक करेंगे। तो बाबू 19 का जब हम पेयर चेक करेंगे तो 19 के बाद क्या आना चाहिए? सर 19 के बाद आना चाहिए 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 23, 24, 25। तो हमने देखा 19 के बाद 20 भी है, 19 के बाद 21 भी है, और 20 के बाद 21। तो ये जो हम पेयर्स बना रहे हैं ना, पहला जो पेयर बना वो एस का टी के साथ बना। तो अंग्रेजी वर्णमाला में एस और टी के बीच में इतने ही अक्षर हैं जितने की यहाँ पर हैं, यानी कि 0। एस का यू के साथ पेयर बन गया। अंग्रेजी वर्णमाला में एस और यू के बीच में पक्का एक लेटर होता है, यहाँ भी एक लेटर है। टी का यू के साथ बन गया। अंग्रेजी वर्णमाला में पक्का टी और यू के बीच में एक भी अक्षर नहीं होता। और 4, 5 डी का ई के साथ बन गया।
अब बेटा रिवर्स काउंट करो, 20 से तो सारे नंबर छोटे हैं, 14 का पेयर काउंट करो, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 19 पे 19 आ गया, तो 14 का 19 से बन गया, यानी कि एन। 100% अंग्रेजी वर्णमाला में एन और एस के बीच में इतने ही अक्षर हैं जितने की यहाँ पर हैं। चेक करना यहाँ एन और एस के बीच में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4, 4 अक्षर है ना एन और एस के बीच में। तो अंग्रेजी वर्णमाला में भी एन और एस के बीच में 4 अक्षर होंगे, एन ओ पी क्यू आर एस, तभी तो एस पे एस होगा, एन ओ पी क्यू आर एस, देखो 4 है, एन ओ पी क्यू आर एस, तभी तो एस पे एस मैच होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 5 आ गया। तो ये टोटल हमारे पेयर हो गए, ठीक है जी। नेक्स्ट, मेडिटेशन, बताओ। मेडिटेशन में how many pairs of letters are there in the word meditation which have the same number of letter between them as in English alphabetical series and English alphabetical order? टी का ऐसे नहीं होगा ना, छोटे लेटर के साथ नहीं हो सकता, पेयर हमेशा बड़े लेटर के साथ बनता है। अंग्रेजी वर्णमाला में टी के बाद एस थोड़ी आएगा, टी के बाद यू आएगा बाबू। 13, 5, 4, 9, 20, 1, 20, 9, 15, 14, बनाओ टोटल पेयर। पेयर हमेशा बड़े लेटर के साथ बनता है। सबसे पहले बेटा 13 का पेयर बनाओ। तो 13 का पेयर कैसे बनाओगे, 13 से आगे काउंटिंग करो, 13 के बाद आता है 14 नहीं है, 15 भी नहीं, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। बेटा अब काउंटिंग थोड़ा जल्दी करो, 5 के बाद 6 भी नहीं है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4 के बाद 5 भी नहीं है, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आपने देखा जब हमने 4 का पेयर बनाया तो 9 से 9 मैच हो गया। टी का पेयर टी से इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में टी और टी के बीच में कितने लेटर होते हैं ये बताओ। हम उन लेटर्स के पेयर बना सकते हैं जिनके बीच में यहां पर उतने ही अक्षर दिखाई देंगे जितने की उनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में डी और आई के बीच में कितने अक्षर हैं, डी ई एफ जी एच आई। अंग्रेजी वर्णमाला में डी और आई के बीच में 4 अक्षर हैं, तो यहां भी डी और आई के बीच में 4 ही अक्षर हैं, इसीलिए डी का आई के साथ पेयर बन गया। अब तुम गधे हो 1 नंबर के, तुम कह रहे हो सर टी का पेयर टी के साथ क्यों नहीं बना रहे।
अरे उल्लू चंद, टी का पेयर टी से कैसे बनाओगे? अंग्रेजी वर्णमाला में टी और टी के बीच में कितने अक्षर होते हैं? क्या अंग्रेजी वर्णमाला में दो टी यूज होते हैं? नहीं ना। अंग्रेजी वर्णमाला में टी और टी के बीच में कितने अक्षर है? कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सर अंग्रेजी वर्णमाला में टी और यू के बीच में निकाल सकते हैं, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो बेटा टी और यू के बीच में निकाल सकते हैं, टी और वी का पेयर बना सकते हैं, टी और डब्ल्यू का बना सकते हैं, टी एक्स का बना सकते हैं, टी वाई का बना सकते हैं, टी जेड का बना सकते हैं, बस। 9 का पेयर चेक करो, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15। 20 से तो सारे नंबर छोटे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 20 से तो बनेगा नहीं। 15 के बाद 16 आना चाहिए। तो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर बनेगा ऑर्डर के केस में। सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर बनेगा। भाई ऑर्डर का मतलब है काउंटिंग ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगी, सिर्फ बाएं से दाएं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें दोनों साइड से काउंटिंग करनी पड़ेगी, लेफ्ट से राइट भी, राइट से लेफ्ट भी। अब रिवर्स काउंटिंग भी करो तो भाई साहब 14 का पेयर बनाओ। तो 14 के बाद क्या आना चाहिए? 15। सर बिल्कुल मैच हो रहा है। फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। सिर्फ एक ही पेयर बन पाया। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 20 से तो छोटे। अब देखो एक का पेयर बनाना बेटा, एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6। तो बेटा एक के दो मैच हुए, एक से 4 भी मैच हुआ, 5 भी मैच हुआ, 4 से 5। तो पहला पेयर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। तो टोटल कितने पेयर हो गए? टोटल हो गए 5 पेयर। आपने गलत कर दिया सर। अच्छा जी, क्या गलती कर दी हमने? एन के बाद जेड ए हो तो टी का पेयर हो सकता है। एन के बाद जेड ए मतलब, बेटा इस सिचुएशन में ना टोटल पेयर काउंट करते हैं। पहला पेयर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा। टोटल 5 ही पेयर है। और ऑर्डर के केस में काउंटिंग सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से राइट होगी, तो आंसर होगा एक। आंसर क्या होगा? एक आंसर होगा। ठीक है। हाँ जी, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। आप लोग बहुत ही सोच समझ के आंसर देना बेटा। पॉपुलेशन वर्ड में टोटल कितने पेयर हैं? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन वर्ड में टोटल कितने पेयर हैं? और कंप्यूटर वर्ड में टोटल कितने पेयर हैं? कंप्यूटर। हाँ जी। टोटल का मेयर, टोटल पेयर का मतलब बेटा लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट प्लस कर दो दोनों। और ऑर्डर के केस में काउंटिंग सिर्फ करनी है ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नंबरिंग मत कीजिए। अरे नंबरिंग कुछ बच्चों के लिए कर रहे हैं, कुछ नए बच्चे हैं जिन्होंने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर अटेंड ही नहीं किया। तो कुछ बच्चों को तो प्रैक्टिस ही नहीं है अल्फाबेट के प्लेस की, इसलिए नंबरिंग कर रहा हूं मैं।
सर सबसे पहले हम 16 का पेयर बनाएंगे। तो भाई साहब 16 का पेयर किससे बनेगा? सर 16 का पेयर 17 से बनेगा। 17 नहीं है, 18 भी नहीं है, 19 भी नहीं, 20 भी नहीं है, बाकी तो सारे नंबर छोटे हैं। 15 का पेयर 16 से बनेगा बिल्कुल। लेकिन अभी रुको मत, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो बेटा 15 के दो मैच हुए, 15 16 से भी और 16 15 का 20 से भी। तो फिर 16 20 का सीक्वेंस भी अपने आप मैच हो जाएगा। 21 से तो सारे नंबर छोटे हैं, 12 13 14 15 16 17, एक के बाद 2 3 4 5 9 10 11, 15 के बाद 16। अब आ जाओ रिवर्स। ठीक है, 14 के बाद 15, 16 17 18 19 20, तो बेटा 14 का 15 से मैच हो गया। 9 के बाद आना चाहिए 10 11 12 13 14 15 16। देखो 9 के बाद 10 आना चाहिए, फिर 11 आना चाहिए, 12, फिर 13 आना चाहिए, 14 आना चाहिए, 15, फिर 16। तो 9 12 से भी मैच हो गया, 9 15 से भी मैच हो गया, 9 16 से भी मैच हो गया, तो 12 15 से भी मैच हो गया, 12 16 से भी मैच हो गया, तो भाई साहब 15 16 से भी मैच हो जाएगा। समझे बाबू? हाँ जी। तो कितने मैच हो गए? कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस पर्टिकुलर वर्ड में ना टोटल 10 पेयर है। अच्छा, इस वर्ड की एक खास बात और है। पता है इस वर्ड की खास बात क्या है? इस वर्ड की एक खास बात है, जितने लेटर उतने पेयर। जैसे इस पर्टिकुलर वर्ड में टोटल लेटर काउंट करो कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस पर्टिकुलर वर्ड में 10 लेटर हैं, 10 ही पेयर हैं। ये कोई फॉर्मूला नहीं है। इसको कोई फॉर्मूला मत समझना कि सर जितने लेटर होते हैं उतने पे। अगर ये कोई फॉर्मूला होता, 4 5 से मैच हो रहा है फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में 4 बेटा 5 से मैच हो रहा है, तो बन तो गया ये पेयर गधे कहीं के। ये बना तो है पांचवा पेयर, 4 का 5 के साथ, डी का ई के साथ, ये पांचवा पेयर। यही पेयर, सारे पेयर्स के नाम लिखने पड़ेंगे क्या मुझे हर बार? पहला पेयर डी का आई के साथ, डी का आई के साथ। दूसरा पेयर एन का ओ के साथ, एन का ओ के साथ। तीसरा पेयर ए का डी के साथ। चौथा पेयर ए का ई के साथ। और पांचवा पेयर डी का ई के साथ, डी का ई के साथ। अब ये भी लिखना पड़ेगा मुझे। तो टोटल 10 पेयर बनेंगे, लेकिन ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है जी? हाँ जी। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आओ। टोटल कितने पेयर हैं? 3 का पेयर काउंट करो। तो बाबू 3 के बाद क्या आना चाहिए? 3 के बाद आना चाहिए, हाँ जी, 3 के बाद आना चाहिए, पी का टी से पेयर हो रहा है बेटा। पी का टी से कहाँ हो रहा है? पी क्यू आर एस टी। तो बनाता हुआ है ये पी का टी के साथ पेयर। ये तीसरा पेयर यही तो है, पी का टी के साथ। यार 10 पेयर के नाम लिखूं क्या अब मैं? ऑलरेडी बना हुआ है। ओ का पी के साथ भी बना हुआ है, ये 10वां पेयर। ये 10वां पेयर ओ का पी के साथ है, देखो ये रहा। ओ का पी के साथ 2 बार है, ये अलग पेयर है और ये अलग पेयर है, तो दोनों बार अलग अलग काउंट होगा। यहाँ भी अगर ओपी होता तो यहाँ भी काउंट होता, यहाँ भी होता तो यहाँ भी होता। जितनी बार ओ से पी होगा उतनी बार हम ओ से पी का पेयर बनाएंगे। 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, जितनी बार होगा उतनी बार हम ओ से पी का अलग अलग पेयर बनाएंगे। ठीक है जी? हाँ जी। कंप्यूटर वर्ड में पेयर बनाओ। 3 4 5 6 7 8 9 10। 15 के बाद 16 17 18 19 20 21, है ना? 13 के बाद 14 15 16 17 18। देखो 13 18 मैच हो गए। 16 17 18 19 20 21 से तो सब सब बेकार, सिर्फ एक पेयर बना। 18 19 20 21, 18 20 से भी, 18 21 से भी, तो 20 21 से भी। मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कोई पेयर बन पाएंगे। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और पेयर बन पाएंगे। बस इतने ही पेयर यहाँ पे बन पाएंगे, 4। है ना? हाँ जी, सिर्फ इतने ही पेयर बन पाएंगे यहाँ पे, 4। चलिए नेक्स्ट। कॉर्पोरेट वर्ड में कितने पेयर हैं? कॉर्पोरेट, 3 15 18 16 15 18 1 20 5।
हाँ जी, तो भाई सबसे पहले हम पेयर काउंट करेंगे 3 का। तो 3 का पेयर काउंट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो 3 के बाद क्या आना चाहिए? 4। ये 4 नहीं है। 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 15 के बाद आना चाहिए 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24। 16, 17, 18, 19, 20, 21। 16, 18, 16, 20, 18, 20। 15, 16, 17, 18, 19। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 5 का नहीं बनेगा, 20 का नहीं बनेगा। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7। 18 सारे छोटे। 15, 16, 17, 18, 19। तो 15, 16 मैच हो गया। बाकी तो कोई मैच नहीं हो रहा, ठीक है जी। बाकी कोई मैच नहीं हो रहा, तो 1, 2, 3, 4 कितने पेयर बने? 4 पेयर बने। अब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। पता है क्या क्वेश्चन है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डिजिट इन नंबर 2, 1, 4, 6, 7, 5, 8, 9। अभी तक हम क्या कर रहे थे? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर। अब क्या कर रहे हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डिजिट्स आर देयर इन नंबर are such which contain the same number of digits between them as they have between them when the digits are arranged in ascending order। ये कहना चाह रहे हैं कि जब मैं इन डिजिट्स को जब मैं इन डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दूं जब मैं इन डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दूं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के बाद इन डिजिट्स के बीच में जितनी डिजिट्स हैं, अगर उतनी ही डिजिट ऊपर भी हैं उनके बीच में, तो वो पेयर्स बना लेंगे। जैसे जब मैंने इन डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है, तो बाबू यहाँ पे हमें देखना है कि 2 और 5 के बीच में कितनी डिजिट है। अगर 2 और 5 के बीच में इतनी ही डिजिट है जितनी की नीचे है, तो 2 और 5 का पेयर बनेगा। अगर 2 और 6 के बीच में इतनी ही डिजिट है जितनी नीचे है, तो 2 और 6 का पेयर बनेगा। अगर 2 और 4 के बीच में इतनी ही डिजिट है जितनी नीचे है, तो 2 और 4 का पेयर बनेगा। अब आप ये पेयरिंग बनाओगे कैसे? अच्छा, नंबर के केस में काउंटिंग हमेशा सिर्फ और सिर्फ आगे से पीछे होगी, हमेशा। ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रिवर्स काउंटिंग यहाँ पे नहीं करनी हमें, ठीक है बाबू? हाँ जी। अब हम ये वाला क्वेश्चन डील कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम इसी मेथड से करेंगे। कैसे? जब हम 3 का पेयर बना रहे थे तो 3 के बाद 4, 5, 6 ऐसे बोल रहे थे ना। अब भी सेम वही करना है। जैसे आपको 2 का पेयर बनाना है, तो 2 के बाद आपको क्या पढ़ना है? 2, 3, 4। लेकिन यहां पर एक छोटी सी गलती है, पता है क्या? कि जब हमने इन डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 3 यहाँ पे मिसिंग है। 3 नंबर 3 नंबर यहाँ पे गायब है। 3 नंबर यहाँ पे गायब है। तो इसका मतलब पता है क्या है? कि जब मैं ऊपर पेयर बनाऊंगा, तो मैं भी 3 को स्किप कर दूंगा। जैसे मैं बेटा 2 के बाद 3 नहीं बोलूंगा, मैं 2 के बाद सीधा 4 बोलूंगा। पूछो क्यों? अगर आप 2 के बाद 3 बोलोगे, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो आप 2 और 4 का एक पेयर बना दोगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या ये 2 और 4 का जो पेयर बना है, ये वैलिड पेयर है? क्या 2 का 4 के साथ जो पेयर है वो वैलिड पेयर है? क्या वो हमारी लैंग्वेज, हमारी कंडीशन को जस्टिफाई करता है? क्या 2 और 4 के बीच में उतनी ही डिजिट हैं? क्या 2 और 4 के बीच में उतनी ही डिजिट हैं जितनी डिजिट इन डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाने पर 2 और 4 के बीच में है? सर 2 और 4 के बीच में बेसिकली एक भी डिजिट नहीं है, जबकि यहाँ 2 और 4 के बीच में एक डिजिट है। इसका मतलब 2, 4 का जो पेयर है वो गलत पेयर है। वो गलत इसलिए है क्योंकि हमने 3 को पढ़ लिया। तो हमें ये देखना है कि कौन सी डिजिट यहाँ पे मिसिंग है। तो जब आप ऊपर पेयर बनाओगे, तो ऊपर भी आप उस डिजिट को क्या कर दोगे? मिस कर दोगे। तो जब हम 2 का पेयर बनाएंगे, तो हम 2 के बाद सीधा क्या बोलेंगे? 4, क्योंकि यहाँ भी 2 के बाद सीधा क्या बोला गया है? 4। तो 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो बेटा 2, 6 से मैच हुआ, 2, 7 से। अब इसको प्रूफ कर लेते हैं। क्या 2, 6 और 2, 7 का जो पेयर बना वो वैलिड पेयर है? जरा चेक करके देखो।
जब हमने इन डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है तो क्या वाकई में 2 और 6 के बीच में 2 ही डिजिट हैं, 2 और 7 के बीच में 3 ही डिजिट हैं? जरा चेक करके देखो। सर जब मैंने इन डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है, जी हाँ दोस्तों, सर 2 और 6 के बीच में 2 और 6 के बीच में 2 ही डिजिट हैं, यहाँ भी 2 और 6 के बीच में 2 ही डिजिट हैं। सर 2 और 7 के बीच में 3 डिजिट है और यहाँ भी 2 और 7 के बीच में 3 ही डिजिट हैं। समझे? तो ये मैचिंग कब हो पाई? जब हमने 3 को स्किप कर दिया काउंटिंग में। तो बेटा एक का पेयर चेक करो, एक के बाद आना चाहिए 2, 2 के बाद सीधा 4 बोलोगे, 1 2 4 5 6 7 8, 4 के बाद 5 6 7 8 9। देखो 4 का 8 से भी मैच होगा, 4 का 9 से भी। आप क्रॉस चेक कर सकते हो 4 8 और 4 9 के बीच में सेम सेम डिजिट आ रही है कि नहीं आ रही, है ना? हाँ जी। और इसके बाद 6 7, 6 का 7 से भी बनेगा, 6 का 7 से भी बनेगा, और 8 9, और 8 का 9 से बनेगा। तो भाई साहब इतने पेयर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। कितने पेयर बनेंगे? 6 पेयर बनेंगे। हाँ जी बिल्कुल खत्म हो जाएगा भैया, सीजीएल 2023 तो बहुत दूर है। क्यों परेशान हो रहे हो तुम? 5 महीने की लाइव क्लासेस होती हैं, 5 to 6 months, 5 to 6 months। तो अब आप समझ गए डिजिट वाला क्वेश्चन कैसे बनाना है? अगर समझ गए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप। सेम क्वेश्चन है, हमें पेयर काउंट करने हैं बेटा इस नंबर के बीच में, 5 8 3 4 6 1 9 ये नंबर है, इसके बीच में हमें पेयर बनाने हैं। लेकिन कब बनाने हैं? जब हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दें। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं तो 1 3 5 6 8 9। जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं तो हम 2 और 7 को यहाँ पे स्किप कर दे रहे हैं। ना तो हमारे पास 2 है, ना ही हमारे पास 7 है, 2 और 7 नहीं है। तो जब हम ऊपर पेयर बनाएंगे तो हम भी 2 और 7 को स्किप कर देंगे। जब मैंने इन डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया तो बेटा ना तो यहाँ पे 2 है, ना ही 1 के बाद 3 आ गया सीधा, 2 नहीं है, 4 5 6 7 भी नहीं है। तो जब ऊपर आप पेयर बनाओगे तो 2 और 7 को स्किप कर देना, 2 और 7 को स्किप कर देना बेटा। सीधा 5 के बाद 6, 6 के बाद सीधा 8 बोलोगे, 6 के बाद 8, 5 जैसे ये पढ़ा जा रहा है ना बिल्कुल वैसे ही पढ़ोगे, 5 6 8 9। ठीक है, 8 9, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो 3 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 8, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमारे 2 ही पेयर बनेंगे, ओनली 2 पेयर बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर। आगे से पीछे नहीं, सिर्फ मतलब दोनों साइड से नहीं, सिर्फ ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आगे से पीछे। अब आ जाओ टाइप सेकंड पे। ये है टाइप सेकंड। मैंने कहा ना टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड मेडिटेशन? मेडिटेशन, मेडिटेशन में, मेडिटेशन वर्ड में हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मेडिटेशन विच हैव वन लेस देन the number of letters between them as in English alphabetical order, one less than। मतलब अब क्या करना है, अब हमें वो पेयर बनाने हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम अक्षर हो। अभी तक हम उन लेटर्स के पेयर बना रहे थे, अभी तक हम उन लेटर्स के पेयर बना रहे थे बेटा जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है।
लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम उन लेटर्स के पेयर बनाएंगे जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम अक्षर है। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में मान लो आ, किसी किन्हीं दो लेटर के बीच में 3 अक्षर हैं, तो यहां पर उसका पेयर तब बनेगा जब उनके बीच में 2 हो। जैसे मान लो एम एन ओ पी क्यू, अंग्रेजी वर्णमाला में एम और क्यू के बीच में कितने अक्षर होते हैं, 3 अक्षर होते हैं। लेकिन यहां पर एम का क्यू के साथ पेयर तब बनेगा, यहां पर एम का क्यू के साथ पेयर तब बनेगा जब एम और क्यू के बीच में अब 3 अक्षर ना हो। 3 की जगह कितने अक्षर हो सर, 3 की जगह 2 ही अक्षर हो, एक कम अक्षर होना चाहिए। अब अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम अक्षर होना चाहिए, है ना, समझ गए बाबू। तो एग्जाम में लेस का क्वेश्चन आएगा। अब एग्जाम में कितना भी लेस आ सकता है, एग्जाम में 1 लेस भी आ सकता है, 2 लेस भी आ सकता है, 3 लेस भी आ सकता है, 4 लेस भी आ सकता है, कितना भी लेस आ सकता है। अब आप लोगों को पता है क्या करना है, बस एक छोटा सा काम करना है, बस एक छोटा सा काम, पता है क्या, कि जितना लेस है ना, जितना लेस है, जब आप जिस नंबर का पेयर बनाने जा रहे हो, जिस नंबर का पेयर आप बनाने जा रहे हो, आप उस नंबर को उतना ही प्लस करके मान लो, आप उस नंबर को उतना ही प्लस करके पेयर बना दो। जितना लेस है, आप जिस नंबर का पेयर बनाने जा रहे हो, आप उस नंबर को उतना ही प्लस मान के पेयर बना दो। ठीक है, आप उस नंबर को उतना ही प्लस मान के पेयर बना दो। जैसे ये 1 लेस का क्वेश्चन है, तो जब आप 13 का पेयर बनाओगे ना, तो 13 को 13 नहीं 14 मान के पेयर बना दो। तो 14 के बाद आना चाहिए 15, 15 नहीं है, फिर 16 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 19 भी नहीं है, 20 है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 भी नहीं है। तो मेरे भाई 13 का 20 से मैचिंग हो गई, कैसे, 13 को 14 मान लो। अब इस चीज को प्रैक्टिकली प्रूफ करते हैं हम, क्या हम वाकई में सही कर रहे हैं। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, जरा चेक करना अंग्रेजी वर्णमाला में एम और टी के बीच में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6। सर अंग्रेजी वर्णमाला में एम और टी के बीच में 6 अक्षर हैं। तो यहां पर एम और टी का पेयर पता है कब बनेगा, जब एम और टी के बीच में 6 अक्षर नहीं होंगे, 6 से एक कम अक्षर होगा। तो यहां पर एम और टी का पेयर तब माना जाएगा वैलिड जब एम और टी के बीच में 6 की जगह 5 अक्षर होंगे, 1 लेस। जरा चेक करना एम और टी के बीच में 5 अक्षर हैं सर, 1 2 3 4 5, बिल्कुल हाँ सर, एम और टी के बीच में 5 ही अक्षर हैं। समझे बाबू। तो जिस नंबर का पेयर बनाना है उस नंबर को आप उतना ही प्लस मान के पेयर बना दो। ठीक है, अगर 2 लेस का क्वेश्चन होता तो 13 को 15 मान के पेयर बनाते, बाकी किसी में प्लस नहीं करना, जिसका पेयर बना रहे हो उसी को प्लस करना है एट ए टाइम। अब 5 का पेयर बनाना है तो 5 को 6 मान के पेयर बना दो। 6 के बाद क्या आना चाहिए, 7 8 9 10 11 12 13 14। देखो ये इससे मैच हो गया। अच्छा, अगर आप बिना अल्फाबेट के प्लेस से पेयर बना रहे हो तो आप ई को क्या मानोगे, ई को एफ मान के पेयर बनाओ, एम को एन मान के पेयर बनाओ, एफ और इसको एन। जैसे एन ओ पी क्यू आर एस टी, इसको मानोगे एफ जी एच आई जे के एल एम एन। ठीक है जी। चार को बेटा 5 मान के पेयर बना दो, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12, 9 को 10 11 12 13 14 15 16। देखो मैच हो गया। 20 को 21 मान के कोई फायदा नहीं, 2 मान के कोई फायदा नहीं, 21 मान के ये सब बेकार हो गए। समझे बाबू। तो टोटल, अच्छा यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है काउंटिंग हमें सिर्फ एक तरफ से करनी है, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑर्डर का मतलब है काउंटिंग होगी ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दोनों तरफ से काउंटिंग नहीं होगी, काउंटिंग सिर्फ एक ही तरफ से होगी, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो कितने पेयर बन गए, 3 पेयर बन गए। कितने पेयर बन गए, 3 पेयर बन गए। ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगी काउंटिंग। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे अगर टाइप 2 कैटेगरी बेटा लेस की है तो टाइप 3 कैटेगरी किसकी होगी, मोर की होगी। और लेस वाले क्वेश्चन में प्लस करके काउंट कर रहे हो तो मोर वाले क्वेश्चन में माइनस करके काउंट करोगे। डिप्लोमेट एक वर्ड है,
डिप्लोमेट। ठीक है जी। अब क्या करना है, टू लेस, ये टू लेस वाला क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला से दो कम अक्षर होने चाहिए तब उसका पेयर बनेगा। तब हम क्या करते हैं, जिस लेटर का पेयर बना रहे हो उसको +2 मान के पेयर बना दो, है ना बेटा। डिजिट 1 से लेके 9 तक ही हो सकती है। 9 से ज्यादा डिजिट कैसे हो जाएगी, वो तो एक संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा ना, संख्या का रूप ले लेगा, फिर तो वो डिजिट थोड़ी बचेगी। डिजिट तो 0 to 9 ही होती है नंबर में। बेटा हम राइट टू लेफ्ट इसलिए काउंटिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर यानी कि क्रम, और जब भी ऑर्डर का केस होगा तो काउंटिंग सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टू राइट होगी। मैंने बताया था ना ऑर्डर वाले क्वेश्चन में काउंटिंग सिर्फ, और देखो ये भी ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टू राइट, ये भी ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टू राइट काउंटिंग होगी। नहीं बेटा टुमारो सुबह 11 बजे की क्लास होगी जो होती है। हाँ जी, तो 4 का पेयर बनाओगे, 4 और 2 6 कर दो, 6 के बाद आना चाहिए 7 8 9 10 11 12 13, 4 को तो नहीं बन पा रहा किसी से पेयर। 9 और 2 11 कर दो, 11 के बाद आना चाहिए 12 13 14 15 16 17, 16 और 2 18 कर दो, 18 के बाद 19 20 21 22 23, 12 और 2 14 कर दो, 14 के बाद 15 16 17 18, 14 के बाद 15, बिल्कुल 15 और 2 17 कर दो, 17 18 19 20, 17 18 19 20, 13 और 15 16 17 3 सिर्फ और सिर्फ 2 ही पेयर बनेंगे, ओनली 2। हमें कैसे समझेंगे कि किसमें प्लस करना है और किसमें लेस करना है? अरे भाई साहब बहुत बढ़िया क्वेश्चन तुम्हारा। तो एक भाई साहब कह रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा कब प्लस करना है कब माइनस। बेटा 3 ही टाइप के क्वेश्चन है, एक तो नॉर्मल है ना, और एक है जिसमें लेस होगा, एक है जिसमें मोर होगा। तो लेस वाले क्वेश्चन में उल्टा करना है आपको, आपको उल्टा करना है। लेस है तो प्लस करोगे, मोर है तो माइनस करोगे, उल्टा काम करना है। लेस वाले क्वेश्चन में प्लस करना है, मोर वाले क्वेश्चन में माइनस। जैसे कि ये बेटा 2 मोर वाला क्वेश्चन है, 2 मोर वाला क्वेश्चन है, तो जिसका आप पेयर बना रहे हो उसको -2 करना है, हमें अपोजिट करना है, अपोजिट है ना, हमें अपोजिट करना है। ठीक है, ये 2 मोर वाला क्वेश्चन है तो -2 करना है। क्या है, मेडिटेशन, मेडिटेशन। 13 को क्या मान के पेयर बनाओगे, 11। 5 को क्या मान के पेयर बनाओगे, 5 माइनस का 2, 3 मान के पेयर बना दोगे। 4 9 20 1 20 9 15 14। बनाओ पेयर फटाफट से। अब मेडिटेशन में हमें वो अक्षर युग्म बनाने हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 ज्यादा अक्षर आए। बेटा 1 -2 -1 हो जाएगा ना, a -2 -y हो जाएगा, y के बाद z, z के बाद a, फिर b c d, ऐसे काउंट कर लो। 1 -2 -1, तो -1 के बाद 0 काउंट करो, 0 के बाद 1 काउंट करो, तो शुरुआत हमारी कहां से होगी, 1 से होगी एक्चुअल में। ठीक है जी, हाँ जी। प्रूफ भी कर लेना। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में एल और ओ के बीच में कितने अक्षर आते हैं, एल एम एन ओ। अंग्रेजी वर्णमाला में एल और ओ के बीच में 2 अक्षर आते हैं, 2। और यहां पर हम पेयर तब बना सकते हैं एल और ओ का, तब एल और ओ के बीच में एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला में जितने हैं उससे 2 कम है। बेटा 2 से 2 कम 0, तो यहाँ एल और ओ के बीच में 0 अक्षर होने चाहिए, बिल्कुल है। एल ओ और टी, सर ओ पी क्यू आर एस टी, अंग्रेजी वर्णमाला में ओ और टी के बीच में 4 अक्षर होते हैं, लेकिन यहां पर ओ और टी का पेयर तब बनेगा जब 4 माइनस का 2 यानी कि 2 अक्षर होंगे। तो सर यहाँ ओ और टी के बीच में 2 ही अक्षर है। ठीक है जी, चलिए साहब
अब 13 को हम 11 मानेंगे तो बेटा 11 का पेयर बनाओ, तो 11 के बाद 12 आना चाहिए, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कोई मैचिंग नहीं हो पा रही। 5 माइनस का 2 3, 5 माइनस का 2 करोगे 3, 3 के बाद क्या आना चाहिए 4, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो बेटा 3 का 4 और 3 का 9 से मैच हो गया। 4 माइनस का 2 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 माइनस का 2 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20 माइनस का 2 18, 18, 19, 20, 1 माइनस का 2 माइनस का 1, माइनस के 1 के बाद 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 20 माइनस का 2 18, 18 के बाद 19, 20, 21, 9 माइनस का 2 7, 7, 8, 9, 15 माइनस का 2 13, 13 के बाद 14। तो किस किस बच्चे का 4 आंसर आया है, किस किस बच्चे ने 4 आंसर दिया है? जिन स्टूडेंट्स ने 4 आंसर दिया है उन सबका ही आंसर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। पता है क्यों? क्योंकि जब हम मोर वाला क्वेश्चन करते हैं ना, तो जब हम नंबर्स को माइनस करके काउंट करते हैं तो कुछ इनवैलिड पेयर होते हैं, वो गलती से हमसे काउंट हो जाते हैं, और वो इनवैलिड पेयर हमें काउंट नहीं करने एक्चुअल में। मैंने आपको क्या बताया था? पेयरिंग हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ होती है, छोटे लेटर के साथ नहीं हो सकती। बेटा प्रैक्टिकली ई का पेयर डी से कैसे बना दिया तुमने? ई का पेयर डी से बन ही नहीं सकता। अरे ई का पेयर एफ से बनेगा, जी से बनेगा, एच से बनेगा, टी का पेयर टी से हाउ इज इट पॉसिबल कि आप टी का पेयर टी से बना दोगे? ओ का पेयर एन से कैसे बना दोगे? तो दीज आर इनवैलिड पेयर। यहां पे सिर्फ एक ही वैलिड पेयर है, और वो जो पेयर है वो है ई का आई के साथ। आप इसको प्रैक्टिकली प्रूफ कर लो। अंग्रेजी वर्णमाला में ई और आई के बीच में कितने लेटर हैं? सर अंग्रेजी वर्णमाला में ई और आई के बीच में 3 लेटर हैं, और यहां पर ई और आई का पेयर तब बनेगा जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है उससे 2 ज्यादा अक्षर होने चाहिए। तो यहां पर ई और आई के बीच में 3 की जगह ना 5 अक्षर होंगे। 5 जरा चेक करो 5 अक्षर है कि नहीं है? सर 1 2 3 4 5, जी हुजूर, यहाँ पे ई और आई के बीच में 5 अक्षर है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वैलिड पेयर है, बाकी इनवैलिड पेयर हैं। तो मोर वाले क्वेश्चन में ना कुछ इनवैलिड पेयर हैं, वो गलती से काउंट हो गए। ये ऐसे गिन गया था 20 माइनस का 2 18, तो 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, तो हमने सोचा 20 पे 20 आ गया तो हमने 20 से पेयर मैचिंग कर दी, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको हमने -2 करके 18 तो करा, लेकिन इसका पेयर हमेशा उसी नंबर से बनेगा जो 20 से बड़ा है। समझे? तो 18, 19, 20 यहां तक तो बेकार है, यहां तक तो कोई पेयर बनना ही नहीं था इसका, इसके आगे से बनना था पेयर। ठीक है? डिप्लोमेट, तो भैया ये वनडे टॉपिक था, ये आज ही शुरू हुआ टॉपिक और आज ही खत्म हो गया, छोटा सा चैप्टर था। अब बताओ आप डिप्लोमेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक ज्यादा अक्षर आता है? 1 मोर। बेटा जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है ना उससे एक ज्यादा आना चाहिए, तो हम कैसे काउंट करेंगे? हम -1 करके काउंट करेंगे। जिस नंबर का पेयर बनाएंगे उसको -1 कर देंगे, जिस नंबर का पेयर बनाएंगे उसको -1 कर देंगे। चलिए साहब, तो बेटा 4 का पेयर बनाएंगे तो 4 को -1 कर देते हैं, तो 4 को क्या मान के पेयर बनाते हैं? 4 को हम 3 मान के पेयर बनाते हैं। 4 -1 3, तो 4 को 3 मान के पेयर बनाते हैं। तो भैया 3 के बाद क्या आना चाहिए? 3 के बाद आना चाहिए 4, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10, 9 को 8 मान के पेयर बनाएंगे, 8 9 10 11 12 13 14, 16 को 15 मान के पेयर बनाएंगे, 15 16 17 18 19 20,
है ना। 15 का किससे मैच हो गया, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 16 माइनस 1 15, 12 को 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, और 14, 15, 16, 17, 12, 13, 14, 0, 1। इस बार कितने पेयर बनेंगे, ओनली 2 पेयर बनेंगे। और इसी के साथ आज की सेवा हुई समाप्त। मिलते हैं कल सुबह 11 बजे। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, गुड बाय, लव यू ऑल।